बाकी बाइक का साउंड यहाँ से मैं सुनाता हूँ आपको। तो बेहतरीन बनाया गया, कहीं से कोई कंजूसी नहीं की गई है। तो दोस्तों आप यहाँ पर हमारे सामने देख सकते हो कि हमारे सामने अब आ चुकी है ड्यूक 160, जो कि हमारे पास वैसे तो कई सारे कलर्स हैं यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वाइट और हमारा मैट ब्लू कलर के वेरिएंट के साथ। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है, पहली बात तो आप फ्रंट से एक बार ऐसे देख लो कि टायर पर हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर अगर सेक्शन देखो आप, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जैसे पहली वाली ड्यूक्स में आया करता था, जस्ट वही वाला ही यूज़ में लिया जा रहा है। बस ये जो कहने की बातें हुआ करती थी कि भाई शायद 160 में जो है जो इसकी चेसी होगी वो चेंज होगी, हेडलाइट बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी के होंगे, टायर बहुत बकवास होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कहा गया था उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन बना करके इस बाइक को हमारे सामने पेश किया गया है। वैसे फ्रंट से अगर देखा जाए तो ड्यूक 390 वाली जो हमारे पास इसमें LED वाले हमारे पूरे हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते थे, जस्ट वही वाले यूज़ में लिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 3 LED के बल्ब यहाँ पर यूज़ में लिए जा रहे हैं, 3 LED के बल्ब यहाँ पे यूज़ में लिए जा रहे हैं। उसके बाद हमारा जो DRL है वो सेक्शन हमारा यहाँ पर ऐसे कुछ यूज़ में लिया जा रहा है। अब बाकी अगर यहाँ पर देखा तो इसका जो हेडलाइट का जो काउल है वो हमारा वाइट शेप में है। यहाँ पर स्टिकर्स की बात करें तो कुछ स्टिकर्स आपको यहाँ पर नज़र आ जाते हैं और उसी के साथ कुछ स्टिकर्स आपको यहाँ पर नज़र आ जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत आएँ तो मैं एक बार फ्रंट में आपको दिखाना चाहूँगा। तो जैसा कि आपको पता है कि नॉर्मल और बाइकों में 160 सीसी में कहीं पर भी आपको 4 पोर्ट के कैलिपर दिखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन KTM है भाई, और KTM जो है अपने सेफ्टी के लिए जाना जाता है और रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। तो अब मानो या ना मानो, यहाँ पर आपको 4 पोर्ट के कैलिपर्स आज की डेट में देखने को मिल जाते हैं। वहीं यहाँ पर जो हमारा डिस्क है वो पुराने वाले से ही लिया गया है और ये बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़्ड नहीं है। जहाँ अदर बाइकें 2 पोर्ट के साथ अपने ब्रेकिंग को प्रोवाइड करवाते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ये है कि थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा पतले हैं, ये माना जाएगा, लेकिन अपसाइड डाउन के शॉकर्स देखने को मिल जाएंगे। ABS आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ में यहाँ पर देख लो तो कुछ इस तरीके से आपको डिस्क देखने को मिल रही है। बाकी अगर डिस्क के डायमीटर की बात की जाए तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। बाकी फिर भी अगर देखें तो फ्रंट में टायर हमारा 110, 70, 17 के दिए गए हैं, जो कि आई थिंक MRF के हैं। तो ये हो गया। बाकी ये चीज़ हाँ कहने की बात सही है कि फ्रंट का जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा पतला किया गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाइक को ये कहीं से इफ़ेक्ट करेगी। हाँ ये है थोड़ा सा, अब अगर कॉस्ट कटिंग करनी है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो लेके चलना पड़ेगा कंपनी को। बाकी इधर से भी आप एक बार देख लो, कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है जो कि आप फ़िलहाल देख रहे हो। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत देखें तो भाई ये चीज़ हमारी जो है फ्रंट में जो इसके जो इसके इंडिकेटर्स आ रहे हैं वो LED वाले हैं, जैसे 390 में आता है और में आता है, उन सभी में जस्ट वैसा ही यूज़ में लिया जा रहा है। बाकी अगर यहाँ पर हमारा इंस्ट्रूमेंट देखा जाए तो वैसे तो ये कवर था। बाकी अगर इसे ऑन करते हैं तो भाई ये देख लो, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव डिस्प्ले है। नेगेटिव डिस्प्ले भी आता है, लेकिन ये पॉजिटिव ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले है। बाकी टच वच नहीं है भाई, देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, बल्कि ये बाकी स्विचेस देख लो, बाकी काफ़ी प्रीमियम स्विचेस हैं, सॉफ्ट टच्ड हैं, बहुत ज़्यादा टिक टैक की साउंड आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी अगर मैं थोड़ा बहुत इसे मनूवर करता हूँ तो ट्रिप 1 में 9.6 किलोमीटर चल चुकी है। एक बार मैं देख लेता हूँ, वैसे ट्रिप 2 में 9.6, जिसने भगाया था 146 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, भाई कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गई। और बाकी थोड़ा बहुत और आए तो ऐसा कुछ है। बाकी एवरेज अभी उतना ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्या है। बाकी यहाँ पर आपको लो फ्यूल की वार्निंग मिल जाएगी, RPM मीटर, टाइम, न्यूट्रल की लगा हुआ है, रियर ABS ऑन है, और यहाँ पर ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सो ये हो गया। इसके बाद अगर स्विचेस देखें तो यहाँ पर हमारा हज़ार्ड की स्विच मिल जाएगी, पास की स्विच मिल जाएगी, हॉर्न का स्विच मिल जाएगा, इंडिकेटर का स्विच मिल जाएगा, और किल स्विच भी हमारे यहाँ पर है, और सेल्फ की जो स्विच है वो भी हमें यहीं पर देखने को मिल जाती है। बाकी टैंक की बात की जाए तो कुछ इस तरीके का हमें टैंक देखने को मिल जाता है, जो कि आप फिलहाल यहाँ पर देख रहे हो। वाइट कलर में काफ़ी अच्छा प्रीमियम पेंट करके दिया जा रहा है। बाकी फ्यूल का जो लीड है वो पुराना वाला ही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। 390 में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसमें भी कोई ख़ास चेंजेस नहीं है। थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि आपको कहीं से कुछ लगे तो उसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि आप एक ऐसे बजट सेगमेंट में रह करके भी इतनी भयंकर परफॉर्मेंस और पिकअप और सेफ्टी को लेकर के चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आपको कॉम्प्रोमाइज़्ड रह के चलना पड़ेगा। लेकिन आपको कहीं से ये लगेगा नहीं, ये बाइक आपको कहीं से भी रोड पर बताएगी नहीं कि भाई मैं कॉम्प्रोमाइज़ हूँ। अब आप देख लो, रेडिएटर मिल रहा है वो भी तगड़े वाले। अब आपको यामाहा में जो मिलता है उसके रेडिएटर जो है वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं, कोई भी कंकड़ पत्थर आ जाए भाई वो अपना
या तो शेप ख़राब कर लेंगे या तो वो लीकेज स्टार्ट कर देंगे। तो ये हो गया। दूसरा हमारा यहाँ पर इस इंजन के इस एरिया को जिसके लिए जाना जाता है हमारा KTM, कि भाई ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली डिज़ाइन होते हैं, बहुत ज़्यादा वायर्स यहाँ पर कहीं आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। फ़िलहाल मैं इसको लगा देता हूँ, बंद कर देता हूँ, इसकी इतनी ज़रूरत मुझे नहीं है। हो गया, सब बंद करते हैं। बाकी फ्रंट ब्रेक का जो रिजर्वियर है वो यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। अब यहाँ पर देखो स्प्लिट सीट हमारे देखने को मिल जाएगी। जैसा स्प्लिट सीट अदर में आती है, यानी 390 में आती है, 200 में आती है, 250 में आती है, जस्ट वैसा यूज़ में लिया जा रहा है। बस हाँ ये है कि ये ड्यूक सेगमेंट है, ठीक। बाकी चेसी देख लो, ड्यूल टोन में यहाँ पर है, ब्लैक और ऑरेंज कलर। बाकी कलर में कहीं से कहीं तक कोई भी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सो ये हो गया। बाकी अगर इस सेक्शन को देखा जाए तो भाई ये सेक्शन हमारा जो है टायर के सेगमेंट में बात करें तो 140/60R17 के रियर में टायर दिए गए हैं। डिस्क के साथ साथ ABS भी हमारी यहाँ पर ड्यूल ABS, जब आपको उन्होंने दिखाई दिया मीटर में कि ऑन ऑफ कर सकते हो, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसमें ये तो आपको मिलना ही था। बाकी ये मैंने जल्दी कभी ऑब्जर्व नहीं किया कि हाँ यार ये लोग जो है बैलेंसिंग करके दे रहे हैं। भाई मेरी वाली में 390 में बैलेंसिंग नहीं हुई थी, शायद वो ऑलरेडी बैलेंस्ड रही होगी रिम। बाकी अंडर बेली सेंसर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये छोटे छोटे प्लास्टिक के पीसेस जो कि 390 में भी आते हैं, कहीं से कटिंग नहीं करे, भले ही चाहे वो 3 रुपए की चीज़ हो, ये काट सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने दिया सेफ्टी के पर्पज़ से। पहली बात तो यहाँ पर जो रियर का जो ब्रेकिंग का पिस्टन है वो थोड़ा सा यहाँ पर टच हो सकता था, कुछ वायर के सेंसर है, ब्रेक लाइट के सेंसर है, तो ये सारी चीज़ें हमारी डैमेज ना हो जाए इसके लिए है। दूसरा यहाँ पर अगर देखा जाए तो सस्पेंशन आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिल रहे हैं, वो साइड माउंटेड वाला नहीं है जो कि आपको जेन 3 में देखने को मिला था, नॉर्मल वाला ही है, जेन 2 वाला ही है। तो ये हो गया। बाकी अगर इंजन पर देखा जाए तो इंजन भाई देखने में लगता है कि थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पावर, पिकअप, परफॉर्मेंस आपको वही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 160 सीसी 164.22 सीसी यहाँ पर आपको इंजन पे एनग्रेव्ड में मिल जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत और इधर आए तो वही हमारा हैंगर माउंटेड इंजन यहाँ पर दिया जा रहा है, यानी कि ये इंजन जो है इन हैंगर्स पर टंगा हुआ है। वैसे मेरी बाइक में ये हैंगर भाई टूट गया है, कोई अगर हो तो दिलवा दो भाई, बहुत टाइम हो गया, कोई दिलवा ही नहीं पा रहा है। मैं एक बार ऑन करता हूँ और फ्रंट से इसका DRL दिखाता हूँ। तो ये देख लो, तो ये हमारा फ्रंट से DRLs है। बाकी एक बार देख लेता हूँ अपर डिपर काम करे तो, हाँ अपर डिपर काम कर रही है, ठीक है। अब मैं हज़ार्ड ऑन करता हूँ एक बार, तो ये देखो हमारा हज़ार्ड भी ऑन हो चुका है। वैसे मेरी बाइक में हज़ार्ड नहीं है, जो कि ड्यूक 390 है, उसके बाद भी उसमें हज़ार्ड नहीं आते। बाकी ऐसे कुछ रिफ्लेक्टर्स आपको मजबूरी में मिलेंगे, वो सरकार के नॉर्म्स हैं इस वजह से। बाकी अगर थोड़ा बहुत इधर आए तो हमारा जो हैंडल बार है वो सिल्वर या फिर आपके लिए एल्यूमिनियम पेंटेड देखने को मिल जाता है। बाकी रियर से आएँ तो इधर से आप देख लो, पूरी कंप्लीट बाइक जो होती है वही वाली हमारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो 390 में मिल रहा था जस्ट वही वाला ही हमारा यहाँ पे यूज़ में लिया जा रहा है। बाकी अगर हगर गार्ड देखा जाए तो सेम एज़ इट इज़ जो हगर गार्ड हमारा ड्यूक 390 में आया था जस्ट वही वाला ही यहाँ पर यूज़ में लिया जा रहा है। बाकी छोटा मोटा जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो तो कंपनी के सरकार के नॉर्म्स हैं, उसकी वजह से ये यूज़ में लिए जा रहे हैं। बाकी LED वाले वही हमारे 390 से रिलेटेड जो टेल लाइट्स थी वो यूज़ में ली जा रही है। खैर हज़ार्ड अभी कैसे ऑफ़ नहीं हो रहा है, मैं एक बार देख लूँगा अभी कुछ देर में। बाकी ये हो गया कंप्लीट। बाकी कहीं से भी अगर इसमें 160 का जो लोगो है इसको हटा दिया जाए तो आप बता नहीं सकते हो कि भाई ये बाइक कौन सी है। सो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट में बता देना। भाई वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक आप प्लीज़ ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक्स का। बाय बाय।